छात्रों एवं छात्राओं, ये कक्षा शिक्षा शास्त्र विषय BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कि हम पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है एजुकेशन फिलॉसफी। आज की इस क्लास में हम लोगों ने टॉपिक रखा हुआ है शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। ये आपकी क्लास नंबर 9 है, ठीक है। इसके पहले क्लास 8 तक कंप्लीट हो चुका है और क्लास 8 में हम लोगों ने शिक्षा दर्शन की प्रकृति इसके बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग क्या जानेंगे? शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। शिक्षा दर्शन की प्रमुख आवश्यकताएं क्या है और क्यों हमें शिक्षा दर्शन को पढ़ना पड़ेगा, आपको सिलेबस में क्यों है, हमें से ये विषय हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, शिक्षा के लिए इतना इम्पोर्टेंट ये क्यों है, शिक्षा शास्त्र विषय के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, एक अच्छे टीचर होने के नाते इस विषय को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, मेरी बात एक याद रखना, पहले फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बता रखा है, मैंने बताया है, आपसे डिस्कस किया होगा, या जिसने नहीं सुना वो भी सुन लो। शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ते समय अपने आप को स्टूडेंट मत समझो। शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ते समय अपने आप को स्टूडेंट्स मत समझो, अपने आप को एक टीचर समझो। तभी इसके कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ईजिली समझ पाओगे। अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझने में तकलीफ हो रही है, टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ पा रहे हो, तो उस कॉन्सेप्ट को एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अपने आप को एक टीचर मानो और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से स्टडी करो। देखो, बहुत आसानी से समझ में आएगा, बिकॉज ये टीचर्स के लिए ये सब्जेक्ट है। तो एज अ टीचर सोचोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एक टीचर के लिए क्यों है, शिक्षा शास्त्र के लिए क्यों है, आज की कक्षा में हम लोग इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, पहली लाइन से क्या लिखा हुआ है भाई? शिक्षा दर्शन की आवश्यकता हमारा टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट इज ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति दृष्टिकोण की व्याख्या। देखो, सबसे पहले जब दर्शन की परिभाषा पढ़ी थी और रियल कॉन्सेप्ट पढ़ा था दर्शन का हम लोगों ने, तो क्या पढ़ा था? दर्शन वह है जो ब्रह्मांड की रचना, मानव के कर्तव्य, मानव करनी अकरणी कर्म, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, जन्म मरण, ठीक है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में दर्शन में पढ़ते हैं। अब शिक्षा दर्शन की जब बात आ रही है तो शिक्षा दर्शन भी यही करता है कि ब्रह्मांड और उसमें मानव का जीवन, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे जीवन हैं। बहुत सारे जीवन इन द सेंस बहुत सारे जीवित प्राणी हैं, सिर्फ आप और हम नहीं, अर्थात सिर्फ मनुष्य नहीं, बहुत सारे जीवित प्राणी हैं। जीवित प्राणी वो जिनमें प्राण है, ठीक है ना। जीवित प्राणी हैं बहुत सारे, उनमें से सबसे श्रेष्ठतम कौन है? मानव। तो मानव के लिए ही ब्रह्मांड में, मानव के लिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, शिक्षा की बात मानव के लिए ही होती है। तो ब्रह्मांड में मानव जीवन के प्रति दृष्टिकोण की व्याख्या, अर्थात शिक्षा दर्शन मानव जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए उसकी व्याख्या करता है। शिक्षा दर्शन ब्रह्मांड में मानव जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए इसकी व्याख्या करता है। क्योंकि देखो, मानव जब जन्म लेता है तो वो पशु के समान ही होता है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता। एक पशु के बच्चे में और एक मानव के बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ डिफरेंस आता किसकी वजह से है? हमारे रहन सहन, खान पान, हमारी रीतियाँ, विधियाँ, बोलचाल, हमारे जो सामाजिक नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनकी वजह से। हमारी जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, हमारा रहना उठना बैठना खाना पीना, इसकी वजह से है। और ये सब हम किसके द्वारा सिखाते हैं अपने बच्चे को? शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ठीक है। तो ये जो ज्ञान और ये जो शिक्षा है, मानव के अलावा क्या और किसी प्राणी के लिए एग्जिस्ट करता है? नहीं ना। तो इसीलिए जो शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है किसके लिए? मानव जीवन के लिए। तो उसी के प्रति दृष्टिकोण की व्याख्या कौन करता है? शिक्षा दर्शन करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्य और उनको प्राप्त करने का ज्ञान। मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्य, यानी कि जीवन के जितने भी अन्य उद्देश्य हैं। देखो, हर मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सक्सेसफुल बनना,
ठीक है, सबसे मेन तो होता है भाई सक्सेसफुल बनना। कैसे सक्सेसफुल? आप जो भी ड्रीम चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आप उस फील्ड में जाकर, उस प्रोफेशन में जाकर अपने आप को स्टैब्लिश करना, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं मानव जीवन के, सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो उन उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने का ज्ञान, उन उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने का ज्ञान या उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसके बारे में हमें शिक्षा दर्शन से ही पता चलता है। शिक्षा दर्शन ही हमें यह बताता है कि आपको आपके जीवन में क्या बनना है, पहली बात। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तब तक आप उनमें से अपने लिए बेस्ट नहीं चूज़ कर पाओगे। मेरी बात समझिए, आपको जब तक ज्ञान ही नहीं होगा, जैसे कि आपके पास खाने के लिए बहुत सारे सामान आपके सामने रखे हैं, लेकिन आपको उनमें से पता ही नहीं है कि इसमें से कौन सी चीज़ मेरे खाने लायक है और कौन सी चीज़ खाने लायक नहीं है, या किसका कैसा टेस्ट है, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि पहले मैं कौन सी चीज़ उठा के ट्राई करूँ, पहले मैं कौन सी चीज़ उठाकर ट्राई करूँ। और कहीं उसके आगे शर्त ऐसी रख दी जाए कि इसमें से कुछ खाने की चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको खाकर आप बीमार पड़ सकते हो, तब तो और ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ में भी हम बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनमें से किसी एक को ही डिसाइड करते हैं, जिसमें या तो हमारा इंटरेस्ट होता है या हम उसके बारे में जानते हैं। अब जानना कैसे? कोई दूसरा उसको फॉलो कर रहा होता है या हमारे जानने वाला उसे फॉलो कर रहा होता है, उसके रिज़ल्ट्स बेहतर होते हैं, कभी कभी उनके बेहतर रिज़ल्ट्स को देखकर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं, हम अपना भी उद्देश्य उसे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा दर्शन व्याख्या करता है, और शिक्षा दर्शन की सहायता से मानव जीवन के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के संप्रत्यय और उद्देश्यों का ज्ञान शिक्षा दर्शन के द्वारा, अर्थात शिक्षा दर्शन के द्वारा शिक्षा के संप्रत्यय और उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा के संप्रत्यय यानी कि शिक्षा के जो रियल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय विकास। ठीक है, ये जितने भी हैं ये इस एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, और इनको और इन जो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं उनका ज्ञान शिक्षा दर्शन के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रमुख शिक्षण विधियों का। देखो, शिक्षण विधियों के मामले में दो बातें कही गई हैं। साइकोलॉजिकली भी आप हेल्प ले सकते हैं, मनोविज्ञान की भी आप सहायता ले सकते हैं शिक्षण विधि में, दर्शन की भी सहायता ले सकते हैं, इसीलिए दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग दर्शन की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा दर्शन के अनुसार भी शिक्षण विधियाँ कैसी हों, दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार, दर्शन के अनुसार उसकी सहायता ली जा सकती है। दार्शनिक सिद्धांतों एवं दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार भी उसकी सहायता ली जा सकती है। इसीलिए शिक्षा दर्शन शिक्षण विधियों को ज्ञान प्राप्त, शिक्षण विधियों के बारे में पता लगाने में हेल्प करता है। ठीक है, शिक्षण विधियों का ज्ञान से यहाँ यही मतलब है कि कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जाएं किसी भी छात्र को कोई भी विषय वस्तु समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अगली बात लिखी हुई है, शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक हल प्राप्त करने हेतु। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक हल प्राप्त करने हेतु। तो शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक हल कैसे? देखिए, शिक्षा की समस्याएं वह होती हैं जो अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन में एक छात्र या एक शिक्षक के सम्मुख आती हैं। यानी कि एक शिक्षक के लिए जब शिक्षक उसे कोई भी विषय वस्तु, कोई भी पाठ्य वस्तु अपने छात्रों को पढ़ा रहा होता है, तो पढ़ाते समय जो बच्चे के सीखने में, उनको सिखाने में जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं के वो दार्शनिक हल भी ढूंढने का प्रयास कर सकता है, और उसके लिए शिक्षा दर्शन शिक्षक की सहायता करता है। इसलिए शिक्षा दर्शन का ज्ञान शिक्षक के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह छात्र के लिए भी शिक्षा दर्शन का ज्ञान इम्पॉर्टेंट है।
शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है कि शिक्षा की जो प्रमुख समस्याएं स्टूडेंट के सामने खड़ी होती हैं उसके भी वो दार्शनिक हल प्राप्त कर सकता है अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके दार्शनिक हल या उस समस्या के हल को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक है आज का शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता जिसका पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति दृष्टिकोण की व्याख्या। दूसरा पॉइंट बताया मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्य और उनको प्राप्त करने का ज्ञान। तीसरा पॉइंट बताया शिक्षा के संप्रत्यय और उद्देश्यों का ज्ञान। चौथा पॉइंट बताया प्रमुख शिक्षण विधियों का ज्ञान। और लास्ट पॉइंट बताया शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक हल प्राप्त करने हेतु। ठीक है, अब आज मैं होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, शिक्षा दर्शन नोट कर लीजिए, शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक है, शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, शिक्षा दर्शन की प्रकृति एवं आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। शिक्षा दर्शन की प्रकृति एवं आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है छात्रों, तो ये आज के कक्षा में ये आज का टॉपिक, और साथ ही साथ ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने एज अ होमवर्क दिए हुए हैं इसको भी अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, और इनके उत्तर मेरे पिछले लेक्चरों में और आज के लेक्चर्स में मिलाकर मिल जाएंगे। अच्छे से अगर आपने लेक्चर देखा है तो तुरंत आपको आंसर याद भी होगा, नहीं अगर भूल रहे हैं तो दोबारा से उसे देखिए और इनके उत्तर लिखने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग इतना ही। अगली कक्षा में शिक्षा दर्शन की प्रमुख परिभाषाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।